ये है 1 लाख रुपए का गेमिंग लैपटॉप। एक सेकंड साइड में रख देता। और ये दुनिया के सबसे पावरफुल लैपटॉप्स में से एक है इस सेगमेंट में। और ये आपको क्यों लेना चाहिए आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। और ओपन बॉक्स डिलीवरी गाय ने अनबॉक्सिंग की थी इसकी मेरे सामने, सो हैव अ लुक। क्योंकि बहुत ना लैपटॉप में क्या है कि अगर एक्सपेंसिव है ना तो बहुत माइनर चीज सब अगर मिस हो गया गलती से भी तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे को कुछ भी करके 1 TB SSD चाहिए था ही, समझ रहे हैं। ये 230 वॉट है। वो वाला गेम वाला इसलिए इसको हाईलाइट कर देता है। हाँ, वो RGB है। वो सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ अपने। और जितने लोग देखते हैं उसमें से 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सो करो ताकि और भी लैपटॉप्स आ सके आगे। नोट्स के लिए स्पेक शीट है सामने, पॉज करके पढ़ लेना। प्रेडेटर वाले सेगमेंट में ये वन ऑफ द न्यू मॉडल्स है और प्राइस रेंज भी एक तरह से मॉडरेट ही है। पहले 1,40,000 था, अभी थोड़ा कम हो चुका है। ओवरऑल मुझे इसका डिजाइन थोड़ा कंजर्वेटिव लगा, बहुत ज्यादा शो करने की कोशिश नहीं की इन्होंने, मिनिमली रखा है। बट इसके पीछे वो न्यूमेरिक पैटर्न्स बने हुए हैं बहुत सारे, काफी कूल लगता है, टैटू जैसा लगता है। और प्रेडेटर का लोगो भी पर्पल जैसा ही कुछ शाइन करता है एक अलग से एंगल पे। कीबोर्ड्स के डिजाइन को आप देखोगे तो WASD थोड़े फ्लैशी वाइब्स के साथ आता है, मतलब कलर्स थोड़े इस पे ज्यादा ब्राइट दिखेंगे। और प्रेडेटर सेंस का की भी वैसा ही कुछ है। इन पे ट्रांसलूसेंट ब्लू की कैप्स यूज किए गए जो कि इसके वेंट के पास जो डिजाइनों से थोड़ा मैच करता है। इसके प्लास्टिक चेसिस पे भी एक मूवमेंट इफेक्ट आता है थोड़ा सा जब लाइट इस पे अलग अलग एंगल्स पे पड़ते हैं, बट कोई भी पार्ट इतना शाइन नहीं करता कि आपको प्रॉब्लम हो। इसके बेजल्स मेरे हिसाब से मिड है, मतलब ज्यादा मोटे भी नहीं पतले भी नहीं, हेल्दी है मेरी तरफ। रफली इसका टॉप बेजल दुगने साइज का है साइड बेजल्स के कंपैरिजन में, और नीचे वाला बेजल तो यार बड़ा ही है। और मेरे हिसाब से नीचे वाले बेजल पे प्रेडेटर का लोगो लगाना जरूरी था और स्पेक्स भी लिखने जरूरी थे। चेसिस के राइट साइड पे 2 USB 3.2 Gen 2 पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे और एक किंसिंगटन लॉक भी मिल जाएगा। अरे इन पोर्ट्स में यार फोन बहुत जल्दी चार्ज होता है मेरा। पावर सप्लाई काफी है। चेसिस के लेफ्ट साइड पे 3.1 Gen 2 पोर्ट, ईथरनेट जैक, माइक्रो SD कार्ड रीडर स्लॉट और एक 3.5mm का जैक मिल जाएगा। और इसके बैक पैनल पे HDMI 2.1 पोर्ट, 2 थंडरबोल्ट 4 टाइप सी पोर्ट्स और पीछे इसके पावर अडेप्टर के लिए भी पोर्ट है। और ये लैपटॉप काफी भारी है, 2.6 kg इसका वेट है। इसका टॉप लिड मेटल का है और कुछ खास उस पर फ्लेक्स फील हो नहीं रहा, और इसका कीबोर्ड फ्लेक्स भी ना की बराबर है। और बॉटम पार्ट देखोगे तो यार आपको फैंस भी दिख जाएंगे बहुत इजीली। एयर सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा एरिया दिया गया है। इस लैपटॉप के राइट और लेफ्ट साइड में भी एग्जॉस्ट वेंट आपको मिल जाएंगे और कीबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से पे भी एयर इनटेक के लिए वेंट है। और इसका बेस और इंटीरियर दोनों ही पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है और बेस पार्ट का वेट इतना है कि टॉप लिड आसानी से खुल जाती है भाई, एक उंगली से ही खोल लो आप। और लैपटॉप का हिंज स्टेबल ही रहता है, तूफानों में भी हिलेगा नहीं, मतलब उतना भी नहीं, बट हिंज इसका स्टेबल है। बिल्ड वाइज एक प्रॉब्लम है, स्मजेस बहुत आते हैं, मतलब आपके हाथों के निशान पड़ते रहेंगे, बट हाँ कपड़े से हट जाएगा। बट इसके टॉप लिड पे वो इशू है, इंटीरियर में ऐसा कुछ इशू नहीं है। और ट्रैक पैड भी बहुत बड़ा है, उस पर भी कोई इशू ऐसा आता नहीं है। और वो मैकेनिकल से साउंड करने वाला कीबोर्ड नहीं है इस पे, जो मेटल जैसा होता है, थोड़ा सा रबर वाली वाइब है इसके कीबोर्ड पे। ऐसा कुछ फैंसी लुक नहीं है अनलेस आप इसका RGB ऑन कर लो, बट कीज के बीच में अच्छे से इन्होंने स्पेस दे रखा है, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत सही है यार मेरे हिसाब से। और न्यूमेरिक पैड के लिए भी मैंने इसको लिया था, GTA में काम आता है। और इसमें प्रेडेसर सेंस आपका कॉन्फ़िगरेशन है RGB लाइटिंग को मैनेज करने के लिए। इस लैपटॉप में बहुत सारे फीचर्स है कीबोर्ड लाइटिंग को लेके, बट ऑफिस में अच्छा नहीं लगेगा ये लैपटॉप। जब आप प्रेडेटर सेंस पे आओगे तो सिनेरियो में जाना पड़ेगा, फिर पल्सर लाइटिंग में। वहाँ पे 2 ऑप्शन है, ग्लोबल और एरिया। तो वहाँ जब आप एरिया पे जाओगे तो वहाँ पे आप कोई भी जोन को सिलेक्ट करके वहाँ के लाइट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। लाइक मैंने इधर 4 को सिलेक्ट किया और मैं 4 जोन को रेड कर सकता हूँ और 3 वगैरह को सिलेक्ट करके ग्रीन भी कर सकता हूँ। बट मेन है ग्लोबल एरिया, जहाँ पे स्टैटिक है, नियॉन है। स्टैटिक में आप कोई भी स्पेसिफिक कलर चूज कर सकते हो और मैंने इस पे व्हाइट रखा है। और ये है ब्रीदिंग, ये है नियॉन जिसमें कलर्स खुद ही चेंज होता है। वेव मेरा फेवरेट है। शिफ्टिंग ये है, जूम में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मेटियोर भी काफी सही लगता है, मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप लाइट्स को ट्रैवल करवा सकते हो। एक ऑप्शन है ट्विंकलिंग, मतलब बच्चों की पसंद है, बट पर की लाइट वाला फीचर नहीं है इसमें। इसके टच पैड का साइज 5x3 इंचेस का है। फिंगर्स आप स्मूथली ग्लाइड कर सकते हो इसके कीपैड पे, बहुत स्मूथ है। और इसका ट्रैक पैड पूरी तरीके से क्लिकेबल है, मतलब हर पार्ट पे आप टच करोगे तो वो काम करेगा। और मल्टी गेस्चर सपोर्ट भी बहुत इजीली है सपोर्ट करता है। अब आते हैं इसके मेन पार्ट पे, गेमिंग पे। खतरनाक स्मूथनेस है भाई। तो सबसे पहले मैंने RDR2 ट्राई किया, NVIDIA DLSS को अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर क्या, बाकी सारी सेटिंग्स पीक पे है भाई। 5 GB से ज्यादा यूज हो रहा है GPU रैम का। यू कैन सी द परफॉर्मेंस 2K पे गेमिंग हो रही है पूरी। अल्ट्रा में सब कुछ मेरी 60 to 80 FPS के बीच में घूम रहा था। पीक जा रहा था 80s में और मिनिमम 60s में रह ही रहा था, जो कि एक स्मूथ और तगड़े गेम प्ले के लिए बहुत सी परफॉर्मेंस है। TTS बहुत ज्यादा बढ़िया आपको मिलने वाला है इस GPU के साथ। और फिर उन्होंने PUBG PC ट्राई किया, सारे सेटिंग्स अल्ट्रा पे है, बट FPS मेनली 60 to 70 के बीच में ही रहता है। आई गेस ज्यादा देना चाहिए था, बट मुझे
मुझे लगता है यार रिकॉर्डर भी थोड़ा कम रिकॉर्ड करा है, क्योंकि लाइव खेलने में जो स्मूथनेस है वो नेक्स्ट लेवल है। और फिर मैंने GTA 5 खेला और उसमें भी सारी ही सेटिंग्स पीक पे थी, बट FPS मेनली 70 और 80 के बीच में था, कभी कभी 90s और 100 में भी जा रहा था एक्सपेक्टेड मोड। बट मैं कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड थोड़ा सा कम कर रहा है, कि और भी बहुत सारे यूनिट्स में इन टेस्टिंग में FPS GTA में 100 प्लस रहा है। और फिर मैंने 4K स्क्रीन पे कनेक्ट कर लिया अपना लैपटॉप, और उसके बाद पीक सेटिंग्स पे मैंने RDR 2 खेला और FPS 60 वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। मेनली उसी के आसपास कुछ फ्लक्चुएट कर नहीं रहा, बट बड़े स्क्रीन पे इसका पीक पावर यूज करते हुए बहुत सही गेम प्ले है। फिर वापस PUBG PC गिरा अल्ट्रा पे, और भाई पता नहीं क्यों PUBG PC का FPS जबकि RDR से ग्राफिक्स ऑब्वियसली कम है, बट आई गेस ऑनलाइन होने के कारण FPS कम दिखा रहे थे इसमें। फिर GTA 5 मैंने खेला पीक सेटिंग्स पे 4K में, और 50 to 60 में FPS से रहा था, रेयरली 70 प्लस जा रहा था, बट 4K लेवल पे आपके गेम प्ले के लिए बहुत सही चीज है। लैग एक सेकंड भी मैंने फेस नहीं किया कहीं भी। आपको जैसे पता है कि इसमें Intel Core i7-13700HX प्रोसेसर है, हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है विद Nvidia का RTX 4060 GPU और 16 GB का DDR5 रैम है इसमें। और इसके प्रोसेसर में 8 परफॉर्मेंस कोर्स है और अलग से 8 एफिशिएंसी कोर्स है। तो 16 कोर वाला CPU है और 5 GHz तक के टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी तक परफॉर्म करता है। बहुत गर्म इन्वायरमेंट में खेलोगे तो हीटिंग इश्यूज है इसमें, बट इसमें जो लिक्विड मेटल एंड 5th Gen 3D एरोब्लेड फैन दिए गए उसके वजह से इसके थर्मल्स बहुत सही काम करते हैं। 6000 MHz तक ये चल सकता है टर्बो मोड पे। टर्बो मोड से ज्यादा है, इसमें 4 मोड्स है, क्वाइट, बैलेंस, परफॉर्मेंस और टर्बो। जब भी लाइट कटती है उस पे पावर सप्लाई नहीं होता तो ये बैलेंस मोड पे मेनली चलता है। टेक नर्ड्स के लिए मैं बेंचमार्क स्कोर्स बताऊं तो ये आप देख सकते हो, इसका सिनेमैच में मल्टी कोर और सिंगल कोर स्टैट्स, ये Geekbench 6 के स्कोर्स है, बहुत सही स्टैट्स है भाई। PC Mark 10 पे भी अच्छा स्कोर है, 3D Mark पे भी अच्छा स्कोर करा है इसके CPU और GPU ने। तो 3D मॉडलिंग, VFX वगैरह के लिए बहुत सही लैपटॉप है ये। मैं इस पे प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स यूज करता हूँ, वो भी इसके RTX वगैरह के साथ कंपाइल करके मक्खन चलता है भाई। 4K एडिटिंग बहुत स्मूथली हो जाती है, आपका वर्क फ्लो बहुत स्मूथ हो जाएगा। और इसके Nvidia GeForce एक्सपीरियंस में गेमिंग ड्राइवर्स और स्टूडियो ड्राइवर्स आप अपडेट करते रहना, वरना आप इश्यूज फेस कर सकते हो। तो अच्छा इंटरनेट तो आपके पास होना ही चाहिए अगर ये लैपटॉप आप ले रहे हो, क्योंकि ऐसे लैपटॉप को मेंटेन करने में जीबी में फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है। इसके डिस्प्ले की बात करूं तो ये 16 इंचेस के IPS पैनल के साथ आता है, जो कि फीचर करता है एक क्वाड HD प्लस डिस्प्ले, इतने रेजोल्यूशन के साथ आता है, और ये 165 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, स्मूथनेस की मां की एक्ट। और इसके पैनल में RTX 4060 का भी योगदान होता है सारे डिस्प्ले सेटिंग्स को एक्यूरेटली चलाने के लिए। इससे पहले मेरा लैपटॉप 15 इंचेस का था, तो उससे इस पे शिफ्ट होना एक बड़ा डिफरेंस लगता है। और ये एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है, बहुत ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता आपकी आंखों पे, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि सूरज में जाके भाई घास पे बैठ के एडिटिंग करो या फिर काम करो। इसका पैनल 500 निट्स जितना ब्राइट हो सकता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है, और ये टेस्टिंग के वक्त भी प्रूव हो चुका है। इस पे आप 4K वीडियोस अब देखोगे तो बहुत ही एक रियलिस्टिक इफेक्ट आपको दिखेगा उस पे, और कलर एक्यूरेसी भी बहुत सही है, वाइब्रेंट कलर्स है इसके, और नॉर्मल वीडियोस की भी स्मूथनेस बेटर लगती है। गेम्स में भी आप पार्टिकल्स वगैरह को देखोगे तो बहुत रियलिस्टिक एक वाइब आपको फील होगी, बस आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जहाँ पे आप खेल रहे हो। WXGA रेजोल्यूशन है इसका, जिसका फुल फॉर्म है वाइड स्क्रीन अल्ट्रा एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे, मतलब अच्छा डिस्प्ले। और ये 16:10 रेशियो में आता है, तो ये ऊपर की तरफ ज्यादा एक्सटेंडेड है। और हाँ इसके डिस्प्ले पे 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, जो कि बहुत बेटर है। और इसके Nvidia G-Sync और एडवांस्ड ऑप्टिमस की वजह से ये इंश्योरिटी तो आपको मिल ही जाएगी कि गेमिंग के वक्त आपका एक्सपीरियंस बढ़िया होगा। ऑडियो वगैरह की बात करूं तो इस लैपटॉप में स्टीरियो स्पीकर्स है, और वो भी DTS अल्ट्रा ऑडियो और Acer True Harmony सपोर्ट के साथ। Acer के True Harmony का मतलब है इसके स्पीकर्स में फोम कोटेड पेपर कोन्स लगे हुए हैं, जो कि डिस्टॉर्शन को कम करता है और क्लैरिटी को इंक्रीज कर देता है। सब्सक्राइब। और इसमें DTX का वो सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है, जिसमें अलग अलग मोड्स पे आप अलग वे में यूज कर सकते हो इसे। मेरी सबसे स्पीकर्स ठीक है, मैं अपने साउंड बार और वूफर से कनेक्ट करके यूज करता हूँ, तो वो ज्यादा बेटर लगता है। किसी भी लैपटॉप के स्पीकर्स पे बेस वगैरह आपको अच्छे से फील नहीं होगा ऑब्वियसली, और इसके अलग अलग मोड्स पे भी आप स्विच करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं फील होगा। नॉर्मल स्पीकर्स ठीक है। इसके कुछ अपग्रेडेबिलिटी की बात करूँ तो जब आप इसके बैक से वो 11 फिलिप्स हेड स्क्रूज हटा दोगे तो इसका पैनल इजीली खोल सकते हो। बॉटम पैनल को हटाने से आप बैटरी का एक्सेस आपको मिल जाएगा, मतलब देख सकते हो। और 8 GB रैम्स वाले 2 स्लॉट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और आप यहाँ पे 2 M2 स्लॉट्स भी देख सकते हो। और इसी पे से एक M2 स्लॉट पे 1 TB का PCI 4.0 SSD लगा हुआ है, जिसको आप फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी ध्यान में रख सकते हो। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो गेमिंग बेंचमार्क्स को देख के मुझे ऐसा लगा था कि ये एक अच्छी खासी बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देगा एक मिड गेमिंग सेशन में भी, बट एज ऑलवेज बाकी गेमिंग लैपटॉप्स की तरह आप इसको बहुत देर नहीं चला सकते बिना चार्जर के लगातार गेमिंग पे भाई ये एक तो पीक परफॉर्मेंस में चलेगा नहीं, और आई गेस 3-4 घंटे काफी होंगे आपको चार्ज में वापस लगाने के लिए। पॉलीओ गेमिंग से डिस्प्ले के ऊपर वाले हिस्से पे सेंटर पार्ट पे लगा हुआ है बेजल पे, उस पर
से ही शटर ऐसा आपको दिखने में नहीं मिलेगा, वो हमेशा ऑन ही रहेगा। प्रेडेटर के ऊपर वाले मॉडल पे जो 1080p वेबकैम है वैसा ये नहीं है, एचडी लेवल की क्वालिटी है। वेबकैम टेस्ट है जिसमें आपको माइक के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रेमिंग का भी ऑप्शन है, मतलब मैं जिस तरफ भी मूव करूँ कैमरा एंगल उसी तरफ मूव हो जाएगा। कमेंट्स में बताना अब कैसा लग रहा है माइक क्वालिटी। स्किन कलर्स वगैरह भी एक्यूरेटली बहुत नहीं दिखाता ये। ओवरऑल चलाएबल है, मतलब चलाने लायक है। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो थोड़े बहुत ब्लोटवेयर भी आपको मिल जाएंगे, मतलब कंज्यूमर्स यूज करने भी नहीं वाले जिन एप्स को, लाइक एसर केयर सेंटर, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, एसर प्यूरिफाइड वॉइस कंट्रोल, टीटीएस सराउंड इनबाउंड वगैरह। और यार एंटीवायरस तो सबसे पहले इंस्टॉल करना, विंडोज डिफेंडर काफी है। हालांकि इसका प्रेडेटर सेंस में सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। इसका कीबोर्ड वहां से इजिली मैनेजेबल है और अलग अलग पावर प्रोफाइल्स पे आप शिफ्ट कर सकते हो। उस पे जाके फैंस की स्पीड्स वगैरह भी मैनेज कर सकते हो। वहाँ पे आप सीपीयू, जीपीयू, टेम्परेचर, वाईफाई स्टैटिस्टिक्स, रैम यूटिलाइजेशन वगैरह सब कुछ देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है यार वो मेरे हिसाब से। प्रेडेटर सेंस पे आपको सिनेरियो प्रोफाइल्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप गेमिंग मोड, क्वाइट ओकेजन, डेली यूज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसमें भी मग स्विच ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि इसके इंटरनल डिस्प्ले का आप आउटपुट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। वहाँ पे आप हाइब्रिड मोड वगैरह देख सकते हो। और इसके जो पीछे थंडरबोल्ट पोर्ट है उसके थ्रू भी आप अलग अलग डिस्प्ले अटैच कर सकते हो, मतलब 3 और डिस्प्ले। तो ओवरऑल इसकी बैटरी लाइफ वगैरह को अलग रख के बात करोगे, परफॉर्मेंस को देखोगे, इसके अट्रैक्टिव चेसिस को देखोगे, और भाई डिस्प्ले वन ऑफ द मेन की फैक्टर्स जो ये बिकने वाला है और आप इसको लेने वाले हो, इन सब चीजों को देखना है तो ये ले लो। इसका 4050 वाला वेरिएंट इससे पहले अवेलेबल था, तो आप थोड़ा सा और स्पेंड कर सकते हो, तो 4060 के लिए चले जाओ। अब इसका प्राइस भी कम ही रहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसी के साथ लाइफ के 3 रूल्स है, फॉलो करो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये वीडियो मैंने बनाई थी टेक्नोलॉजी बैंड्स पे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, जाके देखो, बहुत मजा आएगा। एंड बाय।